साफ़ सफाई सब करूँगी। तो चलो पहले डस्टिंग का काम कर लूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो फ्राइडे और सैटरडे का मिक्स वीडियो है, मतलब वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया था। तो बस सुबह कान्हा जी की सेवा कर ली थी, उसके बाद आ गई थी किचन में। बच्चों के लिए यहाँ टिफ़िन बना रही हूँ। तो टिफ़िन में मैं ऐसे ज़्यादातर मतलब इसी टाइप की सब्ज़ी बनाती हूँ। फली हो गई, भिंडी हो गई, मतलब जो सूखा ग्रेवी वाला नहीं बनाती हूँ। तो आलू और फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस आके और ये सब्ज़ी काट ली हूँ और बस कान्हा जी की सेवा कर ली थी। जैसे पूजा के जितने भी बर्तन थे सब साफ़ कर ली थी, पूजा रूम पोंछ ली थी और कान्हा जी को उठा के भोग लगा दी थी और सूरज भगवान और तुलसी माता को जल दे दी थी। बस सुबह इतना ही कर पाती हूँ। उसके बाद बच्चों को भेज के, इनको ऑफिस भेजने के बाद घर के सारे काम वाम निपटा के फिर तसल्ली से अपना कान्हा जी की सेवा करती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ सब्ज़ी छौंक दी थी। उसके बाद ये कपड़े थे प्रेस करने के लिए बच्चों के स्कूल के, तो यहाँ वो प्रेस कर ले रही हूँ। और फिर अर्नव को भी उठाऊँगी, उसको भी नहलाऊँगी। अभी 6 बज रहे थे इस टाइम, क्योंकि अर्नव 6:30 बजे चला जाता है स्कूल, उसकी मतलब वैन जल्दी आ जाती है। उसके बाद अर्नव को यहाँ नहला के लेके आई हूँ। उसके बाद इसको यहाँ तैयार कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम में मतलब अर्नव के साथ मुझे लगना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटा है ये। तो बस अर्नव को तैयार कर दी थी। उसके बाद आके यहाँ आटा भी लगा दी हूँ और ये दूध रख दे रही हूँ बॉईल होने के लिए एक तरफ। और आजकल ये फुल क्रीम या वही मतलब दूध दे रही हूँ बच्चों को, कि आजकल पहले जो दूध दे लाते थे ना वहाँ ऑफिस की तरफ से, तो बंद हो रखा है। तो यही वाला दूध दे रही हूँ अभी। अब देखो कब से मतलब फिर से उठाना होगा, नहीं तो फिर दूसरी जगह देखूँगी। तो बस ये दूध बॉईल करके बच्चों को दे दूँगी, दूध पराठे खा लेंगे। अब बस यहाँ सब्ज़ी भी हो गई है और एक अब दूध रख दूँगी बॉईल होने के लिए और फिर पराठे भी सेक लूँगी। और यही सब्ज़ी शोभित के पापा भी ले जाते हैं, उनको दही दे देती हूँ लंच में। तो सूखी सब्ज़ी मेरा रहता है सुबह के टाइम में, फिर बाद में बनाती हूँ, जैसे रात को ये सब में ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस दूध रख दी हूँ बॉईल होने के लिए। अब जा रही हूँ एक तरफ पराठे सेक ले रही हूँ। और इस टाइम बस बच्चों के ही पराठे सेकूँगी, जैसे शोभित के और अर्नव के लिए, दोनों के लिए सेक दूँगी, क्योंकि पहले और इनके लिए तो बाद में बनाऊँगी। तो पहले तो गाय माता के लिए रोटी बना के निकाल देती हूँ, उसके बाद ही फिर पराठे सेकूँगी। फिर खाने के लिए भी इन लोगों को पराठे ही दे दूँगी। जैसे बिस्किट ये सब दे देते थे, फिर वो नुकसान भी करता है, तो मैं कहती जो बनता है वही मैं दे देती। जैसे पराठे बने तो वो दे दी। और यहाँ शोभित भी अपना तैयार हो रहा है, अभी वो पूजा कर रहा है। इस टाइम उसका पूजा का रहता है, मतलब सुबह भी वो मंदिर जाता है, फिर जैसे सूरज भगवान का मतलब उसका जो मतलब है वो अपना रूटीन में है वो करता है। और बस यहाँ मैं पराठे सेकते जा रही हूँ और अर्नव को तैयार करके उसको भी बैठा दी हूँ। अपना मोबाइल ये सब देख रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम में अगर वो जब तक देखता नहीं ना, उसका मूड नहीं फ्रेश होता है, फिर मतलब वो नींद में ही रहता है झूला झूला सा। तो बस इससे यहाँ टिफ़िन भी तैयार हो गई है। और ये चोकोस दे दी थी अर्नव को खाने के लिए, मतलब टिफ़िन के लिए पैक कर दी थी। और अर्नव चला गया है, अब शोभित भी जा रहा है। मतलब बस 10 अर्नव जाता है, उसके 5-10 मिनट बाद शोभित निकल ही जाता है। तो बस दोनों बच्चों को भेजने के बाद फिर 15 मिनट का रेस्ट मिलता है मुझे। उसके बाद फिर ये ऑफिस चले जाते हैं, मतलब इनका टाइम हो जाता है, ये भी 8 बजे से पहले ही निकल जाते हैं। तब बस शोभित भी चला गया। और शोभित मतलब ऑटो से जाता है, उसके लिए मैं वैन अभी नहीं लगाई हूँ। और वो मना भी कर रहा है, मम्मा मत लगाओ, मैं अपना ऑटो से चला जाऊँगा, क्योंकि अभी अर्नव छोटा है, तो उसके लिए तो वैन लगा हुआ है। पहले शोभित के लिए भी लगा था वैन, लेकिन अब वो मतलब हटा दिया है, अब अपना ऑटो से चला जाता है। तब बस शोभित चला गया है और अर्नव भी चला गया। और मैं जा रही हूँ 10-15 मिनट रेस्ट लूँगी, उसके बाद ही फिर इनके लिए रोटी ये सब बनाऊँगी। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी शनिवार वाले दिन। और बस सुबह का टाइम हो रहा था, इस समय 5:30 बज रहे थे और काफ़ी बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मुझे मंदिर भी जाना है, तो ये सोच रही थी कैसे जाऊँ मंदिर। और मैं नहा ली हूँ, जैसे सुबह के जो मतलब ज़रूरी वाले काम होते हैं, झाड़ू लगा के और ये सब करके नहा ली हूँ। और उसके बाद ये पूजा के बर्तन ये सब साफ़ कर रही हूँ। और वही सोच रही अब मंदिर कैसे, जैसे शनिवार के दिन मैं जाती हूँ मंदिर, लेकिन बारिश हो रही है तो इसकी वजह से अब जा नहीं पाऊँगी, चाहे बारिश छूटेगी उसके बाद जाऊँगी। तो बस पहले सारे पूजा के बर्तन ये सब साफ़ कर लूँ। जाती हूँ ना मैं मंदिर में, पहले पूजा के बर्तन साफ़ कर लूँ, बारिश छूटेगा तो जाऊँगी।
और मैं ना मतलब उससे क्या कहते हैं पीताम्बरी से कम ही बर्तन धोती हूँ, नहीं तो मेरे हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं अगर पीताम्बरी से बर्तन धोती हूँ तो पूजा के। और बस यहाँ बारिश रुक गई थी तो उसके बाद फिर मैं अपना मंदिर जा रही हूँ। सेकंड सैटरडे है ना, तो आज अन्नों का मौज है ना, है ना, छुट्टी है, बारिश भी हुई है ना। लेकिन पढ़ाई करना है, ये ना दीवार मत नोच, मोबाइल मत चलाना दिन भर, तो पीटूंगी। ट्यूशन भी लगाना है, सोमवार से ट्यूशन जाओ, ठीक है? किसको? ठीक, चलो अभी पढ़ाई करने पहले बैठो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। 7 बज गए बेटा, ठीक है चलो, ठीक है ठीक। जा रही हूँ, आलू परवल बना दूँगी टिफिन के लिए। हाँ, आलू परवल की सब्जी बना देगी टिफिन में, और रोटी दही, बस यही रहेगा। और आज तो बच्चों की छुट्टी है, दोनों बच्चों की, सेकंड सैटरडे है, दोनों बच्चे आज घर पे अपना दिमाग खाएंगे दिन भर। अर्नो तो दिन भर मोबाइल चलाएगा और दिन भर उधम मचाएगा अर्नो। अब बारिश इतनी हुई है सुबह सुबह, तो क्या बता, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। चलो अब जा रही, पहले टिफिन तैयारी कर दो, सोनी के पापा भी पूजा कर रहे हैं। और बस ये ऑफिस चले गए थे, उसके बाद कुछ देर रेस्ट की थी, चाय वाय पी थी, अब लग गई हूँ अपने कामों में। तो बस यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ, जो डेली वाली मेरी डस्टिंग होती है। मतलब ये दिखते ना, ये चिड़िया महारानी कहाँ रहती है, सारी सबको हम लोग अपने पास यहाँ रख के सुलाते ना, फिर बाहर बिल्ली उल्ली आती है। अब इस रूम की जा रही डस्टिंग करने, पूरा फैला पड़ा है। अब इस रूम की डस्टिंग करूँगी, इनको टिफिन बना के दे दी हूँ, ये चले गए हैं। दोनों बच्चों की आज छुट्टी है, तो उन लोगों को भी नाश्ता दे दी थी, पराठे बना के खा लिए सब, चाय पराठे अचार से। सब्जी नहीं ली, आलू परवल की सब्जी नहीं खाते बच्चे। अब मैं चाय पी ली हूँ, अब जा रही सब काम वाम कर लूँगी, डस्टिंग वस्टिंग सब कर लूँगी, इस रूम की कर लूँगी, उधर की तो करके आ गई। उसके बाद जाऊँगी, बर्तन है, बर्तन भी धोऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, और लॉन्ड्री का भी काम है, कपड़े भी धोना है। उसके बाद फिर नहा के फिर कान्हा जी की सेवा करूँगी, फिर नहीं हो पाता ना कान्हा जी की सेवा में, सब तसल्ली से करती हूँ। नहाना, फिर काम वाम उनका श्रृंगार करवाना, तो टाइम लग जाता है, तो वो तसल्ली से बाद में करूँगी। अब जा रही, पहले काम वाम निकालूँ। और चिड़ियों को यहीं रखते हैं रात को, क्योंकि ना बाहर बिल्कुल ऊपर से आती है जीना से। 11 चिड़िया थी पहले, तो इसमें से तो अब सिर्फ 5 ही रह गई है, 6 चिड़िया मर गई है। तो ये बिल्लियों से डर के मर जाती है, और मेरे ऊपर से खुला है ना, तो बिल्ली आ जाती है अगर बाहर रखे तो इसको देख के बहुत, बिल्ली भी, ये चिड़िया बहुत बोलती है, बिल्ली को देख के डर जाती है। तो इसीलिए हम लोग जहाँ सोते हैं इसको भी ले चलते हैं। जो चीज़ भी रखो, कोई भी पेट ये सब रखो, तो उसकी केयर तो करना ही पड़ता है, सिर्फ रखने से नहीं होता है। और ना इन चिड़ियों को ना मूंग बहुत पसंद है, मैं फुला के मूंग देती हूँ ना, तो बहुत मन से खाती है मूंग। और वो तो 6 चिड़िया बहुत जल्दी मतलब मर गई थी, ये 5 मतलब ये सही मतलब रुकी है अभी। और इसका ध्यान मैं रखती हूँ, वो पहले शोभित के पापा रखते थे ध्यान, लेकिन अब मैं खुद रखती हूँ ध्यान, तो अब सही है, चिड़िया सही है, मतलब देती हूँ। और ये बाजरा देती हूँ, तो मूंग बहुत पसंद से खाती है चिड़िया। जो भी कुछ भी इंसान हो, जानवर हो, आप रखो, उसका केयर करो, तो उससे भी प्यार हो ही जाता है। तो अब देख, पहले लेके आए थे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था मुझे, क्योंकि इन लोगों का करना पड़ता था ना, तो मुझे लगता था एक और काम बढ़ गया। लेकिन अब आदत हो गई है, अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे घर परिवार वगैरह है ना, तो फिर सदस्य की तरह हो जाते हैं। तो अब इन लोगों का मैं ही करती हूँ, साफ़ सफाई करना, ट्रे की, सबकी, उनको टाइम से खाना पानी देना। फिर रात को उठा के यहाँ लेके आती हूँ, फिर अभी लेके बाहर जाऊँगी, फिर साफ़ सफाई सब करूँगी। तो चलो पहले डस्टिंग का काम कर लूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। अब बस सब घरों की डस्टिंग कर ली थी, उसके बाद आ गई थी किचन में। तो किचन भी देखो कितना फैला है। तो पहले जा रही सारे बर्तनों को यहाँ खाली करके मतलब धोने के लिए निकाल दे रही हूँ, और जो मतलब बचे रहते हैं रात के खाना, वो गाय के लिए मैं निकाल देती हूँ। जैसे जूठे नहीं है, जैसे रात की रोटी बच गई, चावल बच गया, तो मैं गाय के लिए बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि गाय तो हमारे यहाँ बहुत ही आती है।
तो बस ये सब सब्ज़ी बनाई थी, आलू परवल की भुजिया बना दी थी और दही इनको दे दी थी। और आज शनिवार भी है तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी दिन में, दही खिचड़ी बच्चे खा लेंगे। सब्ज़ी तो ये लोग आलू परवल तो खाएंगे नहीं, मेरे बच्चे नहीं खाते परवल। और मुझे बहुत पसंद है परवल की सब्ज़ी, चाहे भुजिया हो गया, चोखा सब्ज़ी में तो कुछ भी मुझे बहुत पसंद है। और इन लोग को उतना पसंद नहीं है, तो ये लोग खिचड़ी दही खा लेंगे दोनों, मतलब शोभित अर्णव। और आज तो इन लोगों का मतलब क्या मतलब नेट कल से ही बंद होके रखा है, मतलब वाईफाई और मोबाइल डाटा था वो भी सब ख़त्म कर दिए हैं दोनों बच्चे। तो बस दोनों परेशान है, मुंह बना के बैठे हुए हैं, कह रहे पापा से जल्दी बोलो ठीक करवा देंगे। और वो ऑफिस चले गए, लेकिन हाँ वही है, बारिश की वजह से कहीं कुछ टूट गया होगा तार वार, तो अभी ठीक हुआ नहीं है, अभी टाइम लगेगा। तो दोनों मुंह बना के बैठे हुए शोभित अर्णव। और वो कह के भी गए थे आज दिन भर नेट नहीं चालू करूँगा, तो लोग देखता हूँ क्या करोगे। अर्णव तो ज़्यादा ही, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ बर्तन रखा हुआ है काफ़ी सारा धोने के लिए, तब जाऊँगी पहले धोऊंगी, उसके बाद फिर बाहर की झाड़ू पोछा सब, अभी पूरा काम मतलब है सुबह का। पहले किचन का ही कर लेती हूँ, घंटा लगता है सुबह के सारे काम निपटाने में, तो सब कर लूँगी। तो पहले किचन का काम निपटाऊँगी, उसके बाद फिर बाहर का निपटाऊँगी। मैं मतलब पहले किचन का ही करती हूँ, मेरा आदत है पहले किचन का बर्तन कर लूँगी, गैस वैस पोंछ लूँगी, उसके बाद फिर बाहर का करूँगी। अब पूरा किचन देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है, पूरा नीचे भी धो देती हूँ ना तो पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। अब बस पोछा लगा दूँगी तो बिल्कुल किचन मेरा मतलब सुबह के टाइम में मतलब अच्छी तरह से किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। और उसके बाद बस अब यहाँ पहले झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद फिर बाहर सब धोऊँगी। और लॉन्ड्री का भी काम है, तो मतलब एक बाहर भी है काम, मतलब 1 घंटा बाहर भी लग ही जाएगा सब करते वरते। और बस किचन का की हूँ, उसके बाद फिर बाहर भी करूँगी। दोनों बच्चे अपना मतलब रूम में बैठे हुए हैं, रात दोनों ऐसे ही हैं। मतलब मोबाइल डाटा था ये भी इन लोगों का ख़त्म कर दिए हैं, और वाईफाई तो अभी तक ठीक हुआ नहीं है। और बार बार आके मुझे दोनों मतलब तंग कर रहे हैं, मतलब पापा से कहो जल्दी ठीक करवा देंगे। अब उनके हाथ में भी नहीं है, बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक तार वार कहीं टूटा हुआ है तो इसमें टाइम लगेगा। अब बस मैं मशीन में मतलब कपड़े नहीं खंगारती हूँ, बाहर ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन में फिर वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता, सरफ लगे ही रहते हैं कपड़ों में। तो मैं जो भी कपड़े होते हैं ना बाहरी पानी से मतलब इसको धोती हूँ। और खड़े होकर ज़्यादा झुक के अगर धोना तो कमर में मतलब दर्द होने लग जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे ऐसे ऑपरेशन से हुए ना, तो कमर में मतलब ज़्यादा जल्दी दर्द होने लग जाता है। तो फिर वही इस टाइम मतलब जैसे बैठ के धोई, कुछ झुक के धोई, तो इससे में थोड़ा दिक्कत होती है कपड़े उपड़े खंगालने में, कमर में मतलब दर्द हो जाते हैं मेरे। तो बस वही है, लेकिन जो काम करना है तो करना ही है। ये गाय माता आ गई थी इसी बीच में, तो इनको भी अब जो था वो दे दी हूँ खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पोछा लगा ले रही हूँ, और पोछा लगा के अब सीधा चल जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इस टाइम हो गए थे 10 से 10:30 हो गए थे इस टाइम, क्योंकि कपड़े भी धोना रहता है तो उसमें टाइम लग ही जाते हैं। तो बस अब सीधा चल जाऊँगी नहाने के लिए। 10:30 पौने 11 बज जाएगा नहाते नहाते, फिर पूजा करते मुझे बज ही जाते 11:30। अब बस नहा के आ गई हूँ, और आज ये वाली साड़ी पहनी हूँ। मतलब वही साड़ी भी पहन ही लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि अच्छा लगता है साड़ी पहनना। और हमारी तो परंपरा ही है, मतलब हमारे में तो साड़ी ही पहनते हैं अधिकतर। तो बस वही साड़ी पहन ली हूँ। आज अब जाऊँगी पहले कान्हा जी की सेवा भी करूँगी। 11 बज गए थे इस टाइम, मतलब काम वाम निपटाते ये सब।
और सुबह जैसे एक बार तो कान्हा जी की सेवा कर ली थी, लेकिन दोबारा इस टाइम मेरा 11 बज ही जाता है। अब बस उसके बाद आई हूँ यहाँ, कान्हा जी को बस स्नान कराऊंगी और जो भी भगवान को मैं डेली स्नान कराती हूँ उनका स्नान कराऊंगी। अब बस तैयार कर ली हूँ कान्हा जी को, सब भगवान को स्नान करा के अच्छी तरह। और मेरे बच्चों का नेट नहीं चल रहा है, दोनों बच्चे मुँह बना के बैठे हैं। आज दोनों का नेट बंद हो रखा है और दोनों मुँह बना के बैठे हुए हैं। अर्नो, कैसा फील हो रहा है नेट नहीं चल रहा है तो? हाँ, बताना, इधर इधर देखना, मुंह दिखाना। कल से नेट नहीं चल रहा है। हाँ, क्या हो गया? तो नेट तो किसी में भी नहीं चल रहा होगा, मोबाइल डाटा भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। बारिश के वजह से खराब हो गया क्या वाईफाई? तो ज़्यादा आज सेकंड सैटरडे उन लोग का अच्छी तरह से मन गया, तो इसके पापा कह ही रहे थे 2 दिन तुम लोग का सेकंड सैटरडे और संडे दोनों मना ले रहा, वाईफाई नहीं ठीक करवा रहा हूँ। तो दोनों कह रहे थे नहीं पापा ठीक करवा देना, लेकिन हाँ टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मैं पूजा कर ली थी, उसके बाद ये कपड़े उपड़े थे ये सब सुखा रही हूँ, उसके बाद ले जाऊँगी छत पे फैला के भी लेके आऊँगी। और अभी बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही थी इस टाइम में, वही मैं बार बार देख रही हूँ, अगर धूप हो जाता तो जाके फैलाऊँगी, लेकिन कोई नहीं, जब धूप होगा तो फैलाऊँगी, क्योंकि मशीन के सूखे रहते हैं ना कपड़े, तो फिर दिक्कत उतना नहीं होता। और ये रखा हुआ है, ये मतलब ये कपड़ा है सूट का, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी 2.25 मीटर है ये, तो सोच रही हूँ इसका मैं एक सूट सिल के पहन लेती हूँ। और पड़ा ही ऐसे रखा हुआ है, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है मुझे सिलने उलने के लिए, तो ऐसे पड़ा हुआ, लेकिन को निकाल के एक दिन टाइम निकाल के इसको भी सिल लूँगी। और कुछ फिटिंग के लिए भी कपड़े रखे हुए हैं, तो वो भी फिटिंग करना है, क्योंकि बच्चे हैं, फिर काम, फिर और पूजा पाठ हर चीज़ रहता है ना, तो अब उतना टाइम मिलता नहीं है मुझे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ये सब करने के लिए। तो फिर कोई नहीं, जो जैसे टाइम जैसे स्थिति परिस्थिति वैसे काम करना चाहिए। लेकिन एक दिन ये सब बैठ के ना ये सब फिटिंग भी करना है, और सूट है उसे भी सिलाई करनी है, और ब्लाउज़ भी रखा हुआ है सिलने के लिए। तो काफ़ी दिनों से ये सब पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ वही हो नहीं पा रहा है। तबीयत भी पता नहीं क्यों आजकल ठीक नहीं रह रहा है, कभी हाथ कट जा रहे हैं, कभी कुछ लगा ही रह रहा है, तो इसकी वजह से सारे ऐसे काम पड़े हुए हैं। और ये वाली ब्लाउज़ रखी है, ये साड़ी की एक सेट है, देखूँगी सिलूँगी, मन करेगा तो सिलूँगी, नहीं तो मैं एक रेडीमेड खरीद लूँगी उसके लिए। तो बस वही है, ये सब रखा पड़ा है, अब जब इसका मुहूर्त आ जाए। अब बस वाईफाई वाले भैया आ गए थे ठीक करने के लिए, और ये देखिए और ना घूम घूम के आके देख रहा है, मतलब इस 5 बज गए थे इस टाइम उन लोग को आने में, तो बस ये आके ठीक कर दिए हैं। और यहाँ मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ किए हुए, तो आज फ्रिज को भी अच्छी तरह से पूरा साफ़ कर दूँगी, पूरा क्लीन कर दूँगी। और आलू भी रख दी हूँ एक तरफ बॉईल होने के लिए, मतलब डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। फिर फ्रिज के जितने भी पार्ट्स थे ना सब निकाल के लेके आई, सब साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर खाना भी बनाऊँगी, अभी पूजा भी करना है, शाम की संध्या बत्ती। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।